हेलो स्टूडेंट, कक्षा 12th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोगों के लिए अलंकार जो आपका हिंदी ग्रामर में 2 नंबर का प्रश्न आता है उसका टॉपिक या नोट्स तैयार कर कर लेकर आई हूँ। अब किस तरीके से आपको पेपर में प्रश्न मिलते हैं अलंकार से और आपको क्या क्या लिखना होता है 2 नंबर में, किस तरीके से अंडरलाइन देनी होती है, कौन सा उदाहरण आपके लिए सिंपल रहेगा जो इजीली आपको वहाँ पे याद रहेगा, और जो अलंकार हैं उनके भेद कितने हैं, और दोनों अलंकारों के जो प्रकार हैं उनसे किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। आइए टॉपिक देखते हैं। कक्षा 12th के विद्यार्थी यूपी बोर्ड 2024 को ध्यान में रखते हुए आपके जो अलंकार इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, वो सारा मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगी। अलंकार ये आपका 2 नंबर का टॉपिक है, ठीक है। 2 नंबर में आपका शब्दालंकार अर्थालंकार दोनों से एक एक प्रश्न पूछा जाता है। अब आपको अर्थालंकार और शब्दालंकार में से जो भी अलंकार सिंपल लगते हैं उनको आप परिभाषा विथ उदाहरण तैयार कर लीजिए। आइए परिभाषा देखते हैं। ये आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपके समझाने के लिए जो नोट्स व्यवस्थित दिखाई दे इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है, बट आपको कहाँ से लिखना है, कैसा प्रश्न आता है, मैं आपको आगे बताऊंगी। आइए देखिए, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले अगर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ये टॉपिक अभी नहीं पढ़ना है, आगे भी कई सालों तक जब तक आप स्टडी जारी रखेंगे ये टॉपिक आपका रहेगा, इसलिए हम कोई भी टॉपिक का शॉर्ट पढ़ेंगे तो वो उतना फायदा नहीं करता है। अगर हम उसका लॉन्ग और उसका अर्थ सब कुछ जान लेते हैं तो उसको समझना आसान रहता है, क्योंकि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका कोई उद्देश्य रहता है, तो ये पढ़ाई हमारे आगे काम में आएगी। इसलिए हमें शॉर्ट न तैयार करके जो भी उस टॉपिक का विस्तार होता है उसका भी जानकारी हमें रखना चाहिए। अब देखिए अलंकार। अलंकार का अर्थ भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहा जाता है। भाषा में जो चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दों के द्वारा और अर्थों के द्वारा, और जो चमत्कार उत्पन्न होता है वो प्रक्रिया उदाहरण के माध्यम से जब हम देखते हैं तो मनोरंजक भी लगती है, और शब्दों में उत्पन्न चमत्कार के द्वारा वो हमें सुंदर भी प्रतीत होती है। कैसे? जैसे अलंकार का मतलब होता है सुंदरता। अब अगर कोई स्त्री तैयार होती है और वो पूरा श्रृंगार कर लेती है लेकिन वो गहने नहीं पहनती है तो उसकी सुंदरता में कुछ कमी लगती है। इसी प्रकार यदि हिंदी में शब्दों में चमत्कार नहीं है और अर्थों में चमत्कार नहीं है तो वो अलंकार उतना शोभादायक नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अलंकार की तुलना स्त्री के जो आभूषण होते हैं, ठीक है, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं, उनके आधार पर इसकी तुलना की गई है, ठीक है। तो हमने देखा कि अर्थ हुआ इसका अलंकार का। अलंकार भाषा को शब्द और शब्द के अर्थ से सुंदर बनाने की जो प्रक्रिया है वो अलंकार कहलाती है। अब अलंकार आपके जो भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। दोनों आपके कोर्स में लगे हुए हैं जो इंटर के विद्यार्थी हैं। तो शब्द अलंकार का मतलब मैंने इसकी परिभाषा नहीं लिखी, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। शब्द अलंकार का मतलब है कि भाषा में जब शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसको हम शब्द अलंकार कहते हैं, और अर्थालंकार जब भाषा में अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तब उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। तो शब्द अलंकार हमें अलग पढ़ने हैं और अर्थालंकार हमें अलग पढ़ने हैं। तो आज मैं शब्द अलंकार आपके जितने हैं उनका टॉपिक लेकर आई हूँ वीडियो, और अर्थालंकार का जो वीडियो होगा वो आपका सेकंड आएगा, ठीक है। अब देखिए शब्द अलंकार में आपको बोर्ड में क्या क्या आपका लगा हुआ है। आपको अनुप्रास अलंकार पढ़ना है। शब्द अलंकार में शब्दों के द्वारा उत्पन्न होने वाला चमत्कार, उसमें किन किन अलंकारों को आपका रखा गया है। अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा आपका है श्लेष अलंकार। अब ये यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में डिसाइडेड है ये 3। अब अनुप्रास अलंकार आपका 16, 15, 14, 13, 12 में आया हुआ है। यमक अलंकार 16, 15, 14, 13, 12, 7 में आया हुआ है। और श्लेष अलंकार आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका 16, 13, 12 और 9 में पूछा गया है। अब यहाँ से प्रश्न आते हैं, आपसे पूछा जाएगा अनुप्रास अलंकार की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए, या फिर अथवा करके आपको कोई अलंकार का उदाहरण दे दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा दिए गए उदाहरण को पहचान कर इसकी परिभाषा तथा लक्षण लिखिए, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आपको करना होता है, ऊपर नीचे में से। अगर बीच में अथवा डला हुआ है तो आपको उदाहरण भी तैयार होना चाहिए, प्लस परिभाषा भी तैयार होनी चाहिए और लक्षण भी पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। या तो आप परिभाषा प्लस उदाहरण तैयार कर लीजिए,
या फिर आप उदाहरण अकेले तैयार कर लीजिए और उसका स्पष्टीकरण तैयार कर लीजिए कि कौन से उदाहरण में किस कारण से ये अलंकार हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से परिभाषा और उदाहरण ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि हमें 2 लाइन परिभाषा में तैयार करनी होती है, 2 लाइन उदाहरण में तैयार करनी होती है, तो वो इजीली हमें याद भी रहता है। आप पहला अलंकार देखिए, अनुप्रास अलंकार। ये 16, 15, 14, 13, 12 इतने साल में पूछा गया है। अब परिभाषा देख लीजिए। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां आपके वर्ण की बार बार उत्पत्ति होगी या आवृत्ति होगी, वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। या अर्थात करके ये परिभाषा जो मैंने अंडरलाइन की 2 लाइन की, बस आपको यही तैयार करनी है। बस आप ऐसे तैयार करेंगे, जहां समान वर्णों की आवृत्ति बार बार हो। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आना या पुनरावृत्ति, बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बस जो अंडरलाइन मैंने दी है स्थिति परिभाषा सिंपल है, आप इतना सब तैयार कर लीजिए, 1 नंबर का आपका मैटर तैयार हो गया। अब कैसे उदाहरण के माध्यम से आइए हम समझते हैं। मैंने प्रत्येक आपके जो अलंकार है उसमें 2-2 उदाहरण लिए हैं। आपको कोई एक उदाहरण जो आपको सिंपल लग रहा है उसको तैयार कर लेना, बस दोनों नहीं तैयार करने हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल लिए हैं, सिर्फ एक बार पढ़ने से ही आपको वो तैयार हो जाएंगे। अब देखिए, पहला उदाहरण, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाए। ये तो पहला हो गया। अब देखिए, ता ये वर्ण, ठीक है, ये पूरा शब्द हो गया। और ये क्या कह रहे हैं, वर्ण की आवृत्ति। तो वर्ण का मतलब होता है कि एक अक्षर। तो देखो, तावर्ण 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 और तावर्ण। तो तावर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, अतः यहाँ पे कौन सा अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ही है कि इस अलंकार में समान वर्णों की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी, अतः वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। मुझे नहीं लगता ये आपको कठिन लग रहा होगा, बिल्कुल सिंपल है। अब स्पष्टीकरण में हम क्या लिखेंगे, जैसा कि आप उदाहरण करते हो, ये उदाहरण दिया गया है, तो स्पष्टीकरण में आप जब लिखोगे तो आपको ये उदाहरण का नाम लिखना होगा, जो अथवा में प्रश्न आएगा। आप नाम लिख देंगे कि दिए गए उदाहरण में अनुप्रास अलंकार है, फिर यहाँ पे स्पष्टीकरण हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे क्यों यहाँ पे अलंकार अनुप्रास है, तो आप लिखेंगे तावर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पे अनुप्रास अलंकार। बस ये 2 लाइनें आपको लिखनी होती हैं और आपका आंसर का सॉल्यूशन मिल जाता है। या फिर हम परिभाषा लिख देते हैं और एक उदाहरण लिख देते हैं, तो उसमें भी 2 नंबर मिलते हैं। अब चॉइस आपको मिलती है, आपको जो बेटर लगे वो आप कर सकते हो। ठीक है, तावर्ण की आवृत्ति कारण कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। अब एक सरल सा उदाहरण और देख लीजिए। दूसरा उदाहरण आपका है रघुपति राघव राजा राम। ये सभी के यहाँ जब रामायण होती तो सभी लोग इसको, ठीक है, गाते हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसको आप अनुप्रास अलंकार में पकड़ सकते हो। रघुपति राघव राजा राम। रावण की आवृत्ति, रावण की आवृत्ति, रावण की आवृत्ति और रावण की आवृत्ति। तो रावण की आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई पंक्ति में, अतः यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार हो, जैसा कि मैंने लिखा हुआ पंक्ति में रावण की आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। तो मेरे हिसाब से ये सिंपल है, आप इसको तैयार कर लीजिए, 1 नंबर का आपका प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा अलंकार यमक अलंकार। ये 16, 15, 14, 13, 12 और 7 में आपका पूछा गया है। अब परिभाषा देख लीजिए। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। शब्द आपको एक से दिखाई देंगे, लेकिन दोनों के अर्थ कैसे भिन्न भिन्न होंगे। युग्म का मतलब क्या है, जोड़ा। तो जोड़ा मतलब दोनों सेम, तो 2 जो शब्द दिखेंगे वो दोनों आपको एक से दिखाई देंगे, बट उनका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। उसको हम यमक अलंकार कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। जहां एक शब्द अथवा शब्द समूह का 1 से अधिक बार प्रयोग हो, किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, क्या होगा, एक शब्द 1 से अधिक बार आएगा और दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होंगे, तो वहां पे यमक अलंकार होगा। जबकि अनुप्रास में हमने क्या पढ़ा, एक वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होगी, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, पहला, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, बा पाए बौराए जग बा खाए बौराए। एक तो ये हो गया। अब देखिए, कनक और कनक ये 2 शब्द एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट दोनों के अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। दोनों के अर्थ कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अब देखिए क्या अर्थ है, यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति है, मतलब जोड़े में दिखाई दे रहे एक साथ। प्रथम कनक का अर्थ, ये प्रथम वाला जो कनक है इसका अर्थ है सोना। दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक है, तो पहले कनक का अर्थ क्या हो गया, सोना। ठीक है, और दूसरे कनक का अर्थ क्या हो गया, धतूरा। अब अर्थ देख लीजिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता। यदि किसी व्यक्ति के पास सोना आ जाता है तो मादकता मतलब उसको घमंड अधिक हो जाता है। ठीक है, वापाए बोराए जग वखाए बोराए। यदि कोई व्यक्ति धतूरा या विषैले पदार्थ का सेवन कर लेता है तो भी वो बोरा जाता है या पगला जाता है। तो यहाँ पे कनक शब्द जोड़े में आया और दोनों शब्दों के अर्थ कैसे हैं, भिन्न भिन्न, अतः यहाँ पे आपका यमक अलंकार
होगा। अगर आपको ये सिंपल लग रहा है तो अब ये तैयार कर लीजिए, और अगर आपको ये नीचे वाला मैंने ये भी लिखा हुआ है तो ये दूसरा उदाहरण तैयार कर लीजिए। देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, तो ये शब्द देखो 2 बार रिपीट हो रहा। और सिंपल भी है, अगर एक लाइन आप तैयार कर लेंगे दोनों में एक सा ही लिखना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, यहाँ रहनवारी करना है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। ठीक है, तो ये 2 शब्द आपको हेर फेर करनी है, बाकी आपका सेम है। तो मेरे हिसाब से ये भी सिंपल है, आप अगर याद करना चाहिए तैयार कर सकते। अब अर्थ देख लीजिए, उपरोक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर के 2 भिन्न अर्थ हैं। इन दोनों के अर्थ कैसे अलग अलग हैं। पहला जो ऊंचे घोर मंदिर के हैं, यहाँ तक है ऊंचे घोर मंदिर के, इसका अर्थ है महल। ठीक है, और दूसरा है ऊंचे घोर मंदिर के, इसका अर्थ है पर्वत कंदराएं। कंदराएं कहते हैं चोटियों को, जो पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। तो दूसरे का क्या अर्थ हो गया, पर्वत की कंदराएं। तो देखो दोनों शब्द एक जैसे हैं, बट उनका अर्थ कैसा है, अलग अलग है। तो जब दोनों शब्द एक जैसे दिखाई दें या जोड़े में दिखाई दें, बट उनके अर्थ जो हैं वो कैसे अलग अलग हों, तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार होगा। और जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति, वर्ण या अक्षर, इस चीज को आप याद रखेंगे। और यमक अलंकार में शब्द। ठीक है, एक शब्द एक जैसा आएगा, बट दोनों के अर्थ कैसे होंगे, भिन्न भिन्न। अब तीसरा देख लीजिए, 16, 13, 12 और 9 में ये पूछा गया आपका प्रश्न है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है किसी चीज का चिपकना या श्लिष्ट। ठीक है, तो जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे हम श्लिष्ट कहते हैं। ये आपको नहीं लिखना, मत लिखो, स्किप कर दो इसको। यहाँ से देखो, जहां किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या मतलब हुआ, शब्द एक आएगा बट उसके अर्थ कितने होंगे, एक से अधिक होंगे। जबकि पिछले वाले यमक में हमने क्या पढ़ा, शब्द 2 आएंगे बट दोनों के अर्थ कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। माइनर सा फर्क है सभी अलंकारों में, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप इजीली फर्क करके उनको अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने उनका अर्थ नहीं समझा कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप अपना आंसर सही से नहीं लिख पाओगे। तो यमक वाले में क्या था कि 2 शब्द एक जैसे थे बट दोनों के अर्थ अलग अलग थे। जबकि श्लेष में क्या है, शब्द एक ही आएगा बट उसके अर्थ एक से अनेक होंगे। ठीक है, एक से अधिक होंगे, तो वहां पे कैसा श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का मतलब ये होता है एक शब्द से कई सारे अर्थों का चिपका होना या चिपकना। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। मैंने सब में 2-2 उदाहरण लिए, बट आपको एक तैयार करना है जो भी आपको अच्छा लगता है। अब देखिए, चिर जो भी जोरी जुरे, चिर जो भी जोरी, चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटे वृषभानुज वे हलदर के वीर। अब देखिए, यहाँ पे जो वृषभानुज शब्द आया इसको मैंने अंडरलाइन दी है। इस वृषभानुज शब्द के 2 अर्थ हैं। कैसे, मैंने लिखा हुआ है, प्रथम वृषभ धन, जो इसका हम संधि विकसित कर देंगे। इधर संधि में हम क्या स्वर से निकालते हैं ना, इधर से। तो वृषभ धन अनुजा, अर्थात वृषभ का मतलब होता है बैल, अनुजा का मतलब होता है छोटी बहन। तो बैल की छोटी बहन अर्थात गाय। ठीक है, तो पहले वृषभानुजा का तो ये अर्थ हो गया जो हमने उसका विकसित करके निकाला। अब द्वितीय अर्थ देखिए, वृषभानु धनजा, अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। अब देखो, हमने यहाँ से निकाला, वृषभानु यहाँ से निकाल दिया और जा माने होता है पुत्री, तो हमने संधि विच्छेद जब किया तो यहाँ से कर दिया वृषभानु धनजा। वृषभानु राजा का नाम है जो राधा के पिताजी थे वो, और जा का मतलब होता है पुत्री। तो वृषभानु की पुत्री कौन थी, राधा, तो वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। इस तरीके से यहाँ वृषभानुजा शब्द के 2 अर्थ निकले, लेकिन शब्द एक ही प्रयुक्त हुआ है लेकिन अर्थ कितने निकले, 2 निकले। तो इस तरीके से आप ये भी तैयार कर सकते हो। मैंने स्पष्टीकरण सब में नीचे दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपको स्पष्टीकरण तैयार होगा तो आप उदाहरण अकेला पहचान के भी मन करे लिखने का तो आप लिख सकते हो इजीली। अब दूसरा देख लीजिए उदाहरण, ये भी बहुत सिंपल है, अगर आपको अच्छा लगता है तो ये तैयार कर लीजिए। सुबरन को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब देखो, ये एक लाइन का ही है, अगर अब इसको तैयार करना चाहो तो इसको कर सकते हो। सुबरन शब्द के यहाँ कई अर्थ हैं। ठीक है, कभी सुबरन अर्थात सुवर्ण। ठीक है, सुबरन का क्या मतलब होता है, अगर कभी होगा तो वो क्या करेगा, अच्छे शब्द ढूंढने की कोशिश करेगा। तो सुवर्ण का मतलब क्या होता है, अच्छे शब्द को ढूंढता है। ठीक है, और अगर जो आपका व्यभिचारी व्यक्ति होगा, ठीक है, व्यभिचारी का मतलब होता है गलत काम करने वाला, एक से अधिक व्यक्तियों से संबंध रखने वाला, शारीरिक संबंध। तो व्यभिचारी क्या करेगा, किसी गोरी स्त्री को ढूंढने का प्रयास करेगा। और चोर क्या करेगा, सुवर्ण का अर्थ है
चोर करेगा सोना ढूंढने की कोशिश, स्वर्ण की खोज में फिरेगा। तो शुभ्रन का मतलब क्या हो गया, 3 अर्थ हो गए। कभी अपने लिए अच्छे शब्दों की खोज करेगा, व्यभिचारी जो व्यक्ति होगा, ठीक है, गलत कामों में फंसा हुआ, वो एक सुंदर स्त्री की कामना करेगा। जबकि जो चोर होगा तो वो सोने को खोजने का प्रयास करेगा। तो शुभ्रन का अर्थ कितना हो गया, 3 प्रकार से शुभ्रन का आपका अर्थ हो गया। बट शब्द कितना, एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से कितने अर्थ निकले एक शब्द के, 3 अर्थ निकले। तो अलंकार की परिभाषा क्या हुई, जब किसी अलंकार में एक शब्द के एक से अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है, या किसी शब्द में एक से अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पे श्लेष अलंकार होता है। अब आंक देख लीजिए, व्यभिचारी, जैसा कि मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ, शुभ्रन अर्थात गोरी को ढूंढता है या सुंदर स्त्री को ढूंढता है, और चोर शुभ्रन अर्थात स्वर्ण को ढूंढता है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। इस तरीके से आपने आज 3 प्रकार के जो आपके अलंकार हैं, जिनमें आप शब्द अलंकार के अंतर्गत इनको पढ़ा, आपने तीनों अलंकार आज देखे। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सिंपल उदाहरण लिए और समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को 2 नंबर का मैटर मेरे हिसाब से तैयार हो गया होगा, ठीक है। आप इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, और जब आपके 22 तारीख को पेपर होगा तो बस ये रिवीजन करके आप जाइए, आपको यहाँ से 1% 100% मिलता है और मिलेगा। अब इसका दूसरा जो अर्थालंकार वाला सेकंड पार्ट रह गया है, इसका वीडियो में 1 आध दिन में लेकर आऊंगी, उसको मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी।